साल 2025 भारत चांद पे पहुंच चुका है। दुनिया में एआई की बातें हो रही है, लेकिन हमारे देश भारत में बहुत सारी औरतों को डायन बोल के जला दिया जाता है। खबरें मिल जाएंगी। फलानी महिला को डायन बताकर मारा गया। मंदिर के बाहर माला पहनाई गई डायन को पकड़ने के लिए आप जब हम बात कर रहे हैं 80-90 हज़ार औरतें प्रताड़ित हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उनके साथ किसी तरह का लेन देन नहीं होगा। और ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे हमने अनदेखा किया हुआ है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में आज भी बहुत सारी महिलाओं को भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल के नाम पे जला दिया जाता है। आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना ताकि आप ये जान पाओ कि आज भी हमारे देश में क्या क्या होता है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे डायन की कुप्रथा सबसे पहले खत्म की गई। यहाँ पे कानून बना और यहाँ पे बहुत सारे नियम लागू किए गए। लेकिन आप विडम्बना देखिए, इसी बिहार में आज के डेट में 80,000 से ज्यादा औरतों पे डायन होने का आरोप लगता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2000 से लेकर 2023 तक भारत में 2500 से ज्यादा औरतों की हत्या हो गई। और इसके पीछे का रीजन बस एक था कि उन पे डायन होने का आरोप लगा था। बिहार में रीता देवी नाम की एक औरत को डायन के आरोप में जला दिया गया। आप इस घर को देखिए, गया जिले का पंचामक गांव है और इसी घर में रीता देवी को पहले बांधा गया और उसके बाद उन्हें जला के मार दिया गया। आप एक बार उनके बेटे चंदन का बयान सुनिए, आपकी रूह पूरी तरीके से कांप जाएगी। प्रवेश भूमि जिसका आकाशीय मृत्यु हो गया था, प्राकृतिक मृत्यु हो गया था बीमारी होने के कारण। मेरे घर पे सामने ही घर है उसका। उनका बेटा का हो गया था, लेकिन ये अनपढ़ होने के कारण इन लोगों को बहकावे में डायन के नाम पे झूठा मूठा आरोप लगा के इन लोग हम पे पहले तो गाली गलौज किए गए। तो मम्मी मेरी ध्यान नहीं दी और हमारे घर लोगों ने कोई भी गाली बक सकते, किसी को क्या हमको लेना देना, लेकिन कोई लोग ताना मारने लगा। और आप ये सोच भी नहीं सकते कि आज के डेट में भी भारत में ये सब चीजें होती है और इनके डेथ के पीछे एक कहानी चालू होती है। कहानी शुरू हुई जब गांव के एक आदमी की सडन डेथ हो गई और गांव वालों ने बीमारी, शराब और हेल्थ सिस्टम की नाकामी पे सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक ओझा ने बताया कि रीता देवी के कारण उनकी मृत्यु हुई है और सारा का सारा इल्जाम रीता देवी पे लगा दिया गया। और बस इतने छोटे से रीजन के कारण रीता देवी को बांध के जिंदा जला दिया गया। किसी का बेटा मर गया तो गांव वालों ने एक बात कही कि मेरी माँ को खा गया और ओझा को बुलाया गया। ओझा ने कहा यही डायन है और भीड़ इकट्ठा हो गई और उसने जला दिया। और भीड़ का डर तो ऐसा था कि वो कानून भी नहीं रोक पाया। गांव के मुखिया नरोत्तम दास ने एक बात बताया कि भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थी और इसी रीजन के कारण पुलिस वहाँ से हट गई थी। लोग अंजाम देके भाग गए थे। पुलिस के एट ए टाइम फ़ोन किया गया, उस पुलिस आई भी और फिर जो है कि वो पीछे चली गई। क्यों वापस चली गई थी पुलिस? वो पुलिस का कहना था कि हमको संख्या बल कम है, हमें भी इस तरह का घटना में फिर चढ़ा देगा लोग, इसलिए भयभीत होकर वापस चले गए। और पुलिस ने भी एक बात बताया कि यहाँ पे पुलिस बल बहुत ही ज्यादा कम है, अगर हम आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जान का खतरा बना रहेगा। और जब तक वहाँ पे फोर्स एंट्री हुआ तब तक उन्हें जिंदा जला दिया गया था। हमारी रिपोर्ट एक बात बताती है कि डायन का आरोप उन्हीं लोगों पे लगाया जाता है जो गरीब होते हैं, जो विधवा होते हैं या फिर दलित या पिछड़ी जाति से आते हैं, यानी कि वो महिला परिवार में अकेली कमाने वाली होती है। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि हमारी सोसाइटी बस एक मौका देखती है ताकि कैसे लोगों को पीछे कर दिया जाए। और कई महिलाएं तो शादीशुदा है, उनके बहुत सारे बच्चे भी हैं, फिर भी सोसाइटी में उन्हें डायन करार दे दिया जाता है। और ये सब बस एक अंधविश्वास नहीं बल्कि सामाजिक शोषण है। अब हम बात करते हैं आखिर इसके पीछे आरोपी क्या तर्क देते हैं। तो बहुत सारे लोग पुराने बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन्हें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि डायन होती है, इसलिए वो जाके डायन पे विश्वास कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो समाज के कहने में डायन को मान लेते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर बहुत सारे लोग एक बात बोल रहे हैं तो सभी जाके उसमें विश्वास कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि डायन सच में होती है, लेकिन हमारे सरकार और साइंस बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं करती। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो डायन बिल्कुल नहीं होती। ये सारी चीजें समाज में किसी को बर्बाद करने के लिए बोली जाती है। आप ही एक बात बताओ, अगर डायन सच में होती तो इतने साल बीत गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और आज तक इसका रियल प्रमाण कभी नहीं मिला है। किसी ने भी आज तक रियल में कोई डायन नहीं देखा है।
और इसका प्रमाण बिल्कुल भी अधूरा है। और मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, अगर डायन सच में होती तो इन्हें जलाने वाले को पहले मारती। लेकिन आप एक बात सोचो कि आज तक इतने सारे केसेस हो गए हैं और कभी आपने एक बात नहीं सुनी है कि किसी डायन ने वापस आके अपना बदला ले लिया। तो आप ही बताओ, क्या डायन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आके अपना बदला ले सके? ये सारा का सारा कुछ एक भ्रम है और इसे फैलाया जाता है ताकि अमीर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों का मानना है डायन सच में होती है और बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करते हैं। आप इस वीडियो को देखो, किसी ने भी डायन को नहीं देखा है। अभी भी होता है। लोग बोलते हैं ना डैन है, यहाँ वहाँ नहीं बोलता है। ये तो हम नहीं जानते हैं डैन होता है कि नहीं होता है। पर सुना है आपने, लोग क्या बोलता है? जैसे लोग नहीं बोलता है कि हाँ फलनी डैन है, चिल्ली डैन है, नहीं बोलता है। लोग के मुँह से न सुनता है। हम तो नहीं जानते हैं होता है कि नहीं होता है। तो किस कैसा होता है डायन? मतलब किस पे आता है? औरत पे आता है डायन, आदमी पे आता है? अब औरत पे आता है कि मैं पुरुष पे आता, हम जानते हैं नहीं जानते। लेकिन ये गांव के लोग आज भी डायन पे बिलीव करते हैं और इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये लोग बोलते हैं सोसाइटी बोल रही है तो मान लो। ये लोग अपना तर्क नहीं देखते हैं, ये लोग उस पे सवाल नहीं करते हैं और ये लोग इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये सारा का सारा कुछ बस गाँव में पाया जाता है। शहरों में इसके नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा लोग जागरूक है और वो इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। और गाँव में लोगों के टाइम बहुत ही ज्यादा होता है, उनके लिए सच्चाई मायने नहीं रखती, बस उनके लिए अंधविश्वास मायने रखती है। और ये बस एक गांव की कहानी नहीं है। पूर्णिया जिले के गामा गांव में पूरे परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनका कसूर बस इतना था कि गांव के ऊजा ने उन्हें एक बात कही कि उनके घर में एक डायन है और लोगों ने बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं में किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। प्लान बनाया पूरा बस्ती मिलके प्लान बनाया। हम लोग को भनक भी होने नहीं दिया। इन लोग को पता चलेगा पुलिस को बोल करके बता देगा बोल के भनक भी लगने नहीं दिया। हम लोग क्या करेंगे? मम्मी थी, पापा था और बड़ी मम्मी थी और काकी सब थी और कोई भी नहीं था और बड़ा पापा ही था और ज़्यादा हम लोग पूरा बस्ती लोग था। वो लोग शामिल और हम लोग ईंद है तो क्या करेंगे इतना आदमी हम लोग। तो आप सामने खड़े थे जब ये सब हो रहा था? हाँ, जिंदा पहले मारा, वो मार के आप मरवा कर दिया, तब उसके बाद चला गया। और इस पे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन बिहार का डायन विरोधी कानून इतना कमजोर है कि लोग यहाँ पे 1-2 महीनों में छूट जाते हैं। 1000-2000 का जुर्माना देके आप यहाँ पे आसानी से बच सकते हो। और इसके पीछे के असली कारण है स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी। डायन का आरोप अक्सर तब लगता है जब कोई अचानक से बीमार पड़ता है या तो मर जाता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह होती है डॉक्टर की बहुत ही ज्यादा कमी और अस्पताल की बहुत ही ज्यादा दूरी। प्राथमिक और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं बहुत ही ज्यादा अभाव है। जहरीली शराब, कुपोषण और बीमारी। और गांव में लोग बीमारी को नहीं समझते, बल्कि सारा का सारा आरोप डायन पे लगा देते हैं। एक साइड यहाँ पे सरकार तो विकास के दावे करती है और दूसरी तरफ बिहार और झारखंड जैसे गांव में महिलाओं को अंधविश्वास के आगे जला दिया जाता है। और इसके पीछे अगर सरकार चुप रहेगी तो यहाँ पे अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। यहाँ का सिस्टम तभी जाके सुधरेगा जब यहाँ पे कानून बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी और हेल्थ और शिक्षा का बहुत ही ज्यादा विकास होगा। लोग जब जागरूक होंगे तब जाके ये सिस्टम बदल जाएगा। ये बस एक वीडियो नहीं, एक खबर नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसको कि हम सबको मिलके बदलना है। अगर आप चाहते हो कि इस विषय पे पूरे देश में बात हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इसको गांव-गांव में भी शेयर करें ताकि लोग जान पाए और जागरूकता फैल पाए और लोग इन सारी चीजों से दूर रहें और समझ पाए कि ये बस एक अंधविश्वास है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।